सो आई गेस यूट्यूब स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वयन जिसका अतिलक्ष्य प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? जो पौधों में शारीरिक कार्यों का जो नियंत्रण होता है वो किस विधि से होता है? तो चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक नियंत्रण से, और वो किसके कारण? तो हार्मोन के कारण। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा, पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? जो पौधा होता है उसमें हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होता है? तब पादप के आंतरिक भागों में ही हार्मोन्स की उत्पत्ति होता है। ठीक है, पादप के आंतरिक भागों में ही। चलिए थर्ड नंबर जान लेते हैं हम लोग। किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों का नाम लिखना है। आपको दो गो का नाम बताना है जिससे वृद्धि वर्धक हो, यानी पेड़ का विकास होता हो। तो ये हो गया हमारा पहला ऑक्सिन और दूसरा है जेवरलिन्स। ये दोनों से ही क्या होता है? पौधे को विकास होता है, यानी विकास में ये दोनों सहायक होते हैं। चलते हैं चौथा नंबर, एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखना है। वैसा हार्मोन का नाम बताना है जो वृद्धि को रोक दे, यानी उसे छोटा कर दे। तो ये होगा हम लोग का एब्सिसिक एसिड। ये आता भी है, वीवीआई क्वेश्चन है। पत्तियों के मुरझाने में इसका ही उपयोग होता है। ठीक है, पत्तियां किसके कारण मुरझा जाती है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण। ये 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2-3 बार आ गया, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो इसका बहुत ही सिंपल है, एथिलीन। ये सभी पादप हार्मोन का ही भाग है। ठीक है, 5 ठो होता है, उसी में एथिलीन है। ठीक है। 6 नंबर देखिए, पत्तियों के विलयन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है? जो पत्तियां होता है उसका विलयन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है? तो इसमें होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। 7 नंबर है, पादप हार्मोन क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ से, पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहा जाता है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। यही देखिए, इसी का 5 भाग होता है। इसका 5 भाग होता है, जो ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, इसका सभी का कार्य भी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अति लघु उत्तरीय पढ़ रहे हैं तो बस छोटा छोटा सा लिख के हम लोग निकल जाते हैं। ये सब सबके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में लिखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसी के साथ 8 नंबर हम लोग देखेंगे प्रश्न कि हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखिए। हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखिए। तो हार्मोन्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। हार्मोन जीवों में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण तथा समन्वय में सहायक होते हैं। तथा शरीर वृद्धि भी होता है किसके कारण? तो हार्मोन के ही कारण। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग 9 नंबर के जानेंगे, तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखना है। ठीक है, 3 प्रमुख भाग, तो वो कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यही तीनों का लिखना था, आप लिख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण के 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इसमें आ जाता है मस्तिष्क तथा स्पाइनल कार्ड। मस्तिष्क तथा स्पाइनल कार्ड। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी वीवीआई है। आपको हमारे चैनल पर पढ़ने से यही फायदा होता है कि सारा वीवीआई आपको पता चल जाता है। मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली को क्या कहती है? तो इसको हम लोग कहते हैं मेनिनजिन। मेनिनजिन, ये बहुत बार आया है। आगे देखिए 13 नंबर, अग्र मस्तिष्क के 2 भागों का नाम लिखना है। आपको पता होगा अग्र मस्तिष्क के 2 भाग के नाम कौन सा है? तो एक सेरिब्रम और डायनलसेफ्लॉन। पूरे मस्तिष्क में 2/3 हिस्सा भाग में होता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जो बिहार बोर्ड पूछता है उसी को घुमा फिरा के पूछता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद करके जाइएगा। तो इसका भी राइट हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? चतुराई करते हैं। और बुद्धि का सारा केंद्र किसके पास है? तो सेरिब्रम के पास। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मस्तिष्क के द्वारा और हार्मोन के द्वारा। ये सिंपल था। 16 में चलिए, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना है। 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसका मतलब ग्रंथि लिख लीजिएगा यहाँ पे आप। हम लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं।
क्योंकि ये सारा ग्रंथि का क्या करता है, नियंत्रण और संवहन करता है, जिसके कारण इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सब्जेक्टिव आता है, VVI रहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। अब देखिए हम लोग 17 नंबर, एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखना है। तो ये 3 ठो नाम लिखना है, देख लीजिए ये तीनों नाम इनगांडा से मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं आप। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मेनलोकॉर्टिकोइड्स, ये लग रहा है कि इंडिया का है, लिंग हार्मोन, ठीक है। चलिए तो 18 नंबर देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये थायराइड के द्वारा, थायराइड के द्वारा ही थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। 18 का आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। 19 नंबर है, ब्रीसन द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है, तो इसको लिख सकते हैं एड्रोजेंस, एड्रोजेंस। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जरूर कर दें, क्योंकि इस प्रकार अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देखिएगा, तभी आप जो टॉपर बनने के सपना लेके चल रहे हैं तभी आप टॉप कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और देखिए इसका लास्ट है 20 नंबर, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो इसका आंसर होगा लैंगरहैंस की दीपिका, या कौन सा, तो इंसुलिन, ठीक है। यहाँ देखिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो अगर अच्छा आपको लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय